गया वही कहीं वापस कह दिए बाबा कि सैया बोवले का कुनिया एक बहनी चिड़ैया बोलावा सैया बोवले का कुनिया एक बहनी चिड़ैया बोलावा थई अलहरी मौजूलाल बाबू जय गोपाल सुबह से शाम होने को आ गई है और धर्मो सिंह अभी श्यामू की दुल्हनिया को लेकर नहीं आया रे। अरे बाबू का है अये तो है कौनो बात हो मौजूलाल अभी टाइम है, हम उसके आने का इंतजार करूंगा। काश अगर वो आज नहीं आता है तो फजर होते ही हम लोग श्यामुआ के घर चलेंगे। लगा दो कुर्सी हमारे लिए। आइए बाबू साहब आइए। धर्मोशी तो हो के मन में मुदित तू यहाँ से गया हो के मन में मुदित तू तो हो के मन में मुदित तू यहाँ से गया और कैसी शकल अपना लाया है, बोलता कुछ नहीं क्या जुबान तर गई, इस तरह भाग कर तू यहाँ आया है। बोलता कुछ नहीं क्या जुबान सड़ गई, इस तरह भाग करके यहाँ आया है। क्या हुआ धर्मोशी? बड़े ठाकुर जिस काम से तू गया वो काम पूरा हुआ या नहीं रे? बड़े ठाकुर तू क्या कहूँ आपसे, कुछ न जानता कहा क्या कहूँ आपसे। हुआ क्या है? क्या कहूँ आपसे, कुछ न जानता कहा काम पूरा नहीं मैं तो कर पाया हूँ, जान अपनी बचा भाग कर आया हूँ, उसके हाथों का थप्पड़ मैं खा गया। जान अपनी बचा भाग कर आया हूँ, उसके हाथों का थप्पड़ भी मैं खा। चुप कर धर्मोशी, ये क्या खुशखबरी तूने आकर मुझे सुनाया रे? तो इसका मतलब उसे तू नहीं ला सका, इसका मतलब उसे तू इसका मतलब उसे तू नहीं ला सका, जो यहाँ से गया अपनी कस के कमर, किसने ली दुश्मनी जो न लाने दिया, खौफ दिल में हमारा वो खाया नहीं।
किसने ली दुश्मनी तो न लाने दिया, खौफ दिल में हमारा खाया नहीं। वो कौन है जो हमारी परंपरा को तोड़ा है? बड़े ठाकुर, कसम है मुझे पैदा करने वाले की, जैसे मैं सिमुआ की दुल्हन को लेकर चला वैसे ही राह में वो सुनुआ है हरामजादा बीच में टांग अड़ा दिया। उसने काफी तकरार किया और उसके हाथों का थप्पड़ ही मेरे गाल पे लग गया। आज के बाद किसी के सामने नहीं कहना रे, नहीं तो ठाकुरों की बहुत ही बदनामी होगी रे। बड़े ठाकुर, थप्पड़ ही नहीं बल्कि आपको भी बुरा भला कहा है बड़े ठाकुर, कि जाकर अपने बड़े ठाकुर से कह देना रामनगर रियासत में अगर उसके कदम बढ़ेंगे तो मां कसम उसके कदम, और उसके हाथ आगे बढ़े तो उसके हाथ को, और बुरी नजर से अगर उठी तो उनकी आंखें। चुप हो जा धर्मों सिंह, चुप हो जा। बड़े ठाकुर, कसम है पैदा करने वाले की मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। ओ सोनुआ की ये मजाल कि हमको भला बुरा कहा और हमारा घोर अपमान किया, और तू मेरी बुराई सुनकर यहाँ भाग कर आया है। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। बड़े ठाकुर, तुझे तो उसी वक्त सोनुआ को गोली मार देना चाहिए था। बड़े ठाकुर, मैं वहां करता क्या हो गया था, क्योंकि वहां पूरे गांव के 5-7 तो धर्मुआ, बड़े ठाकुर, हमारा अपमान हुआ तो किसकी वजह से हुआ? बड़े ठाकुर, हमारा अपमान आपका उस शर्मजादे समुआ की वजह से हुआ है। समुआ ने हमारा अपमान किया है? हाँ बड़े ठाकुर। ले चल हमको समुआ के घर, साले को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक कि जिंदगी में कभी ऐसी गलती भूल कर वो नहीं करेगा। बड़े ठाकुर, ले चल हमको समुआ के घर। किस बात की देरी करते हो? चलो। सैया बोले का कुनिया एक बहनी चिड़ैया बोलावा थे, अलहरी का जात पतुरिया न कई वही खड़े खड़े वो मेरे गवावा थी। अलहरी का जात पतुरियन का वही खड़े खड़े उम्र गवावा थी, चौधरी का जात भुजैनी के भरसरियै माऊ धूम मचावा थी। चौधरी का जात भुजैनी के अरे भरसरियै माऊ धूम मचावा थी। उर्दे का जात कोहनिल के वही 12 मछेद करावा थी। उर्दे का जात कोहनिल के वही 12 मछेद करावा थी। चला का जात पठनवन कई वही रोज गवैया बोलावा थी। चला का जात पठनवन कई वही रोज।
काहो धर्मो सिंह, वही वो समूह का घर ये है ना रे? बड़े ठाकुर यही घर है शमुआ हरामजादे की झोपड़ी जो दिखाई दे रही है। ये कौन है जो सामने घूंघट में है रे? बड़े ठाकुर ये शमुआ की दुल्हन है। जरा पीछे हट तो हमको जरा दो बातें इससे करने दे। सामने आवा हो श्यामू की दुल्हन, आवा। क्या बात है? आखिर हम लोगों को देखकर क्यों चौंक रही हो? आप लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं डर रही हूँ आपसे। घूंघट का पल्लू जरा ऊपर तो हटा दे। नहीं। यानी रीति और रिवाज की वजह से तू शर्मा रही है क्यों रे? मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊंगी। तेरा आदमी कहाँ खो गया रे? मेरे आदमी बाजार गए हैं सब्जी लेने। बाजार गया है? शमुआ बाजार गया हुआ है कारे? धर्मो सिंह सामने आवा हो और ये बताओ कि महाभारत का डायरेक्शन तुमने कभी देखा है? हाँ हाँ बड़े ठाकुर। क्या हुआ था महाभारत में? ठीक उसी तरह द्रौपदी का पल्लू जैसे दुशासन ने खींचा था और जिसी तरह अगर हुक्म मिले तो वैसे ही खींच। धर्मो सिंह शमुआ भी आज घर पर नहीं है। तू आज बन जा दुशासन और कर दे चीर हरण इस हराम जाति का, ताकि इस रामनगर में जो भी कोई इंसान नजर उठाकर इसे देखे तो फिर कभी ऐसी गलती वो भूल कर ना करे रे। खींच ले साड़ी को हराम जाति के बदन से और कर दे नंगी से और लूट लेते हैं दोनों मिलकर इसकी इज्जत। इधर का उतारो कपड़े। धर्मो देखने में तो बड़ी रोमांचक चिड़िया दिखाई देती है रे। उठा के पटक दे जमीन पर और लूट ले इसकी इज्जत को। रहने दे। तुझे भी साली शर्म नहीं आती है यार? भूखा बंगाली भाते भात तुझे भी नजर आ रहा है क्यों? हमको बहुत दिन से इसकी जवानी के प्यासे थे। धर्मो से कितने दिनों का भूखा और प्यासा था यार? तुझे हमरे सामने ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई यार? यही करना था तो किसी झाड़ी में ले जाकर साले इसकी इज्जत को लूट लेना चाहिए था। एक काम कर, इस रामनगर के अंदर जो कोई हमारी नहीं हुई है ये ठाकुर उससे आज तक किसी की होने नहीं दिया है। उठा बंदूक और मिटा दे नामों और निशानी शराम जाति का दुनिया से। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ।
बड़े ठाकुर अब समूह जब अपनी दुल्हन की लाश को देखेगा तो साला तड़प तड़प कर मर जाएगा। आओ अब हमको सोनुआ के घर ले चलो, जिसने हमको भला और बुरा कहा है, और इसे तड़प तड़प कर यहीं पर मरने दो। आवा हमारे साथ में आओ। क्या हुआ? अरे जमींदार के आतंक फैला है भैया। क्या आतंक? अरे मोर भैया बच गए हम, रहे तो हमारे गोड़ हाथ फाट जा। चलो ठीक है, देखो हम बाजार से वापस आ गए। घरे कैसी आवर है, देखा पहले घरे में पहले। आओ। क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारी दशा, बोलो प्रिय क्या हुआ तुम्हें? स्वामी बोलो। ठाकुर धारू सिंह ने मेरी ये दशा किया है और मुझे गोली मार दिया, मेरी इज्जत भी लूट लिया। ये क्या करी तुमने? मेरी जाने की बात। स्वामी स्वामी धर्म और धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने तुमने अपने आप में अच्छा नहीं किया है, जो मेरी दुनिया को उजाड़ दिया। मेरी बीवी ने तेरा क्या बिगाड़ा, जो मेरी बीवी को इस दुनिया से तूने मिटा दिया। लेकिन धर्म और धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अब मैं सबसे पहले अपनी बीवी की लाश को गंगा माँ की गोद में अंतिम संस्कार करेंगे। उसके बाद हम तुम्हें धर्म और धर्मेंद्र प्रताप सिंह देखता हूँ तो कहाँ तक बचकर जाएगा। हाँ भैया, पहले चला भाभी का अंतिम संस्कार करा। और जाओ, भाभी की लाश को हम गंगा माँ की गोद में इनका अंतिम संस्कार करते हैं। और धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तूने अच्छा नहीं किया और तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब मेरा सहारा देने वाला कौन है? कोई नहीं। अब मैं जाऊंगा किसी बीघड़ की तरफ और किसी डाकुओं का सहारा लूंगा और ठाकुर मंगल सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। धर्म और धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिस तरह तूने मेरी बीवी को इस दुनिया से मिटाया है, और उसी तरह हम तुम्हें नहीं मिटाएंगे। तब तक मेरी बीवी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। और अपनी बीवी की मांग की सिंदूर की सौगंध खाता हो कि जब तक तुझे मिटा नहीं दूंगा इस दुनिया से, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आ रहा हूं, तेरा काल बनकर देखता हूं तू कहां तक भाग कर जाएगा। जिनका गुमान ध्यान धरा सतगुर पे, जिनका गुमान ध्यान धरा ध्यान धरा सतगुर पे, अरे ध्यान धरा सतगुर पे, जिनका गुमान ध्यान धरा
बेटवा बिटिया सब सतगुर के, बेटवा बिटिया सब सतगुर के। हे दूसरे ललन पे किहा गुमान, ध्यान धरा सतगुर पे, जिनकारा गुमान ध्यान धरा। क्या इतना समय हो गया और अभी तक सोनू गया था श्यामों के घर, वापस आया नहीं। न मालूम क्या बात है। सरला, अभी तक तेरा भैया वापस नहीं आया बेटी। ठीक है, आओ इंतजार करते हैं। माँ, क्या बात है बेटा, इतना टाइम लगा दिया आने में? क्या करूं माँ, खाना पीने में थोड़ा लेट हो गया था। हाँ, इसीलिए मैं लेट हो गया। सरला, खाना नहीं बनाया? खाना नहीं बनाया? नहीं खाना बनाए हैं। क्या तू वहां से खा कर नहीं आया? राम राम मालिक। राम राम शांति। कहिए मालिक। आज ये ठाकुर चलकर तुम्हारी झोपड़ी तक आया ही तो आने का कारण नहीं पूछोगे कि मैं क्यों आया हूँ? हाँ मालिक, लेकिन अचानक आप। शांति, तुम्हें कुछ और पुरानी बातें याद है या नहीं? पुरानी बातें? वो कौन सी मालिक? अगर तुम भूल ही गई हो तो वो बात मैं आज याद दिलाने के लिए आया हूँ। कहिए मालिक, कौन सी?